हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बेसिकली हम बात करते हैं एक्सरसाइज बेसिकली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बार ये पेपर में पूछा भी गया है। बिल्कुल सिंपल तरीका, ध्यान से देखिए। आपसे ये कहा गया कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल। एक टीवी टावर है सर, वो स्टैंड है वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower, comma, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away. ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे देखिए, अब the tower is situated from another point 20 meter away from the this point on the line joining this point to the foot of the tower is 30 degree. To find the height of the tower and the width of the canal. तो आपको बेसिकली क्या करना है सर, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें आपसे ये कहा गया एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। ये आपका टीवी टावर सपोज कर लेते हैं, ये आपका क्या सर टीवी टावर है एबी। क्लियर। अब इसके बाद जो सर इसने कहा कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ऑन द अदर बैंक। अब ये बेसिकली एक अनदर बैंक है ऑफ द अपोजिट द टावर। तो टावर का अपोजिट लेट सपोज इधर आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज क्या बोल रहा है सर, 60 डिग्री बोल रहा है। तो आपको बेसिकली 60 डिग्री आपका इस तरीके से बन गया। लेट सपोज ये आपका 60 डिग्री आ गया अनदर पॉइंट, लेट सपोज सी मान लेते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 20 मीटर दूर, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 20 मीटर दूर आपसे ये कहा गया कि ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये फुट ऑफ द टावर से क्या कर दिया सर, हमने जोड़ दिया। क्लियर। तो उस केस में आपका टावर के टॉप से कितना एंगल बन रहा है सर, 30 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन्होंने कहा टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। विड्थ ऑफ द कैनल ये सर डी हो गया, ये आपका कैनल है सर, ये x मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं, हाइट ऑफ टावर को h मान लेते हैं। क्लियर है ना। हाइट ऑफ टावर को क्या मान लेते हैं सर, h। क्लियर हो गया। तो ये दो चीजें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ जो भी टीवी टावर है ना भाई, तो टीवी टावर आप लिख लीजिए, लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर इज h, एंड इसके बाद एंड विड्थ ऑफ कैनल, एंड विड्थ ऑफ कैनल इज क्या मान लीजिए सर, h माना है। अब चलिए सर बात करते हैं। अब यहाँ पे सर जी इन ट्रायंगल यदि ए बी सी की बात करें, ध्यान दीजिएगा सर, इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करें तो देखिए परपेंडिकुलर अपान क्या सर, बेस है। और जब परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा आता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया सर, परपेंडिकुलर अपान क्या आ गया सर, बेस आ गया। tan थीटा देखें तो परपेंडिकुलर आपका कितना से थीटा कितना सर, 60 डिग्री आपको दे रखा है। और परपेंडिकुलर आप देखें तो ए बी आपका दैट मींस h हो गया, बेस आप देखें तो x हो गया। 60 का मतलब √3 होता है, तो h अपान क्या आ गया सर, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो h इक्वल टू क्या आ गया सर, √3 × x आ गया। इसी इक्वेशन नंबर आप 1 मान लेंगे। क्लियर है। अब इसी तरीके से सर आप ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे। चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में यदि हम बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या वैल्यू बन रहा है सर, tan थीटा अगेन यूज करेंगे। आपका परपेंडिकुलर अपान क्या हो गया सर, बेस हो गया। परपेंडिकुलर आपके पास क्या सर, ए बी है, और बेस आप देखें तो आपका बी डी है सर जी। टोटल बेस कितना है, बी डी। अब ये दो पार्ट में क्या हो गया सर, ब्रेक हो गया। tan थीटा मतलब 30 डिग्री हो गया, एंगल आपको 30 दे रखा है। पर ए बी आपका हाइट h है सर जी। अब बेस आप देखिए सर जी क्या हो जाएगा, सी डी प्लस क्या हो जाएगा, बी सी, या बी सी प्लस आप क्या लिख सकते हैं, सी डी। तो tan 30 मतलब 1/√3 हो गया। h आपका h ही रहेगा। बी सी आपका प्लस सी डी दिया है तो x प्लस कितना हो गया, बी सी आपका x हो गया, सी डी आपका 20 हो गया। अब यहाँ पे सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से h की वैल्यू आप सॉल्व कर दीजिए, चाहे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x प्लस 20 इक्वल टू कितना आ गया सर, h√3 आ गया। अब आप इसे सर सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो x प्लस 20 इज इक्वल टू h की वैल्यू जो है यहाँ पे आप इस साइड लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। आपके पास कितना आ गया, √3, h मतलब x √3 × √3, तो दैट मींस 3x आ गया। √3 क्या हो गया, 3 हो गया। तो x प्लस कितना आ गया सर, 20 आ गया। तो 3x को आप उधर भेजिए तो 3x माइनस x बराबर 20, दैट मींस 2x बराबर 20 आ गया। तो x बराबर 20/2 आ गया। तो इस तरीके से x बराबर कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, क्योंकि ये आंसर मीटर में है। तो इस तरीके से जो है बेसिकली यहाँ पे आंसर देख, मतलब कि जो यूनिट दिया गया मीटर में था इसलिए मीटर हो गया, ठीक है ना। तो आपका विड्थ ऑफ कैनल हो गया सर जी आपका 10 मीटर। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। तो इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ लिख देंगे,
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर आप क्या करेंगे सर फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट में जब आप रखेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा सर 10√3 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे √3 की कोई वैल्यू पुट करने के लिए नहीं कहा कि यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। तो हाइट ऑफ द बेसिकली क्या गया, तो हेंस करके बाद में टैगलाइन लिख दिया करो कि विड्थ ऑफ द देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर एंड इसके बाद जो है हाइट ऑफ द कैनल की हाइट ऑफ द जो है टीवी टावर कितना हो गया सर 10√3 मीटर आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना था सर। कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आज जरूर लिखना सर, मुझे अभी कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ सर वीडियो को आज ड्रॉप करता हूँ। ओके सर, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।